यार कोई भी चीज इक्वल नहीं है यार, सोचने का तरीका अलग है। ये जेंडर इक्वलिटी ये एक मीनिंगलेस टॉपिक है, या मतलब बेटी होना गलत है। लेकिन कुछ है अभी भी स्टेट्स या रिलीजन की वजह से या कुछ जहाँ पे लड़की को थोड़ा दबा जाता है। थोड़ा ही बहुत हाँ है। क्योंकि मैं देखो केस भी नहीं, मैं अनफिल्टर्ड टॉक से This video is purely for viewer entertainment or information. We do not wish to hurt the sentiments of any person or class. ज्यादा बातें ना करते हुए आज हम बात करेंगे जेंडर इक्वालिटी पे। हो सकता है बहस हो जाए क्योंकि ये अनफिल्टर्ड टॉक से मारा मारी नहीं होगी। अच्छा, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं पहले ही क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैंने अभी क्वेश्चन को रिपीट कर लेना, मैंने ये नहीं पूछा कि जेंडर इक्वलिटी क्या है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। पहले बताओ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए क्या? घबराना मत, नहीं पता तो हाँ बोल हाँ, रहा है। होनी चाहिए क्या तुम बोल रहे हो? मेरे हिसाब से इसका कोई सेंस है नहीं आज के टाइम पे, सेंस है नहीं इसका आज के टाइम पे, क्योंकि सबको अपॉर्चुनिटी इक्वल है। तुमको अगर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, हर लॉ दोनों के लिए सेम है, फीमेल के लिए मेल नहीं, सारे सेम नहीं। ऑलमोस्ट सेम। जो कम जो लॉ है वो मुझे ऐसा लगता है कि जो लॉ है जो नहीं है सेम, वो फीमेल को थोड़ा ज्यादा ये करना है। तो जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज है वो दोनों जेंडर को है। आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बन जाओ। हाँ वो तो है। हाँ, लेकिन इक्वालिटी ऑफ क्या बोलते हैं इसको, एक अपॉर्चुनिटी हो गया। फिर आप बोल रहे हो कि अगर 5 मर्द है डॉक्टर, तो 5 महिला भी होना चाहिए, ये तो नहीं हो सकता ना। ये उनकी चॉइस है मेरे हिसाब से। अच्छा, मैं बताता हूँ चीज़। जेंडर इक्वलिटी क्या है, सेकंड पे मैंने इसलिए रखा। जेंडर इक्वलिटी का मीन ये नहीं है कि अगर लड़के के ये 5 चीजें लड़कों को मिलती हैं तो लड़कियों को भी वही सेम 5 मिले। रॉन्ग। जेंडर इक्वलिटी जिस हिसाब से लोग सोचते हैं वो कभी हो ही नहीं सकती। मुर्गे को हम फोर्स नहीं कर सकते ना कि तू भी अंडा दे, ठीक है। अभी आजकल लड़कियां कहती हैं कि पीरियड्स का सीन देखा होगा कि हमें सहना पड़ता है, कभी लड़के सह कर देखें वो पे। नेचर चूज यू, ठीक है, ये नेचर का दिया हुआ है। इस पर क्या आप लीजिए, कोई आपकी लेजेंडरी नहीं है कि आपको मंथ में पीरियड्स आते हैं। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, पेन होती है और मैं हमेशा हक में रहा हूँ इस चीज़ के, ठीक है। पर ये वो चीज़ नहीं हम इसको कह सकते कि ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो नेचर ने चूज किया है आपको, हम नेचर के खिलाफ कैसे जा सकते। मैं तो अपना ओपिनियन रख ही नहीं रहा हूँ, मैं सीधी नेचर की बात कर रहा हूँ, इस कुदरत की, उसको तो नहीं गलत कह सकते भाई। तो कुदरत ने उनको, वो लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं जैसे, ठीक है, अभी लड़के तो नहीं हो सकते यार। तो फर्क तो नेचर नहीं बना दिया ना। अगर इक्वलिटी होती, मुझे ये बताओ, लड़के का पोस्चर अलग है, लड़के के हार्मोन्स अलग है, उसकी सोचना, चाल चलन, हर एक चीज देखना तक, हर एक चीज अलग है, लड़की की अलग है। इक्वलिटी कैसे हो सकती है? आप चले गए और लेवल पे। जेंडर इक्वलिटी की बात क्या है, जो लड़कियां कहती हैं हमें पूरे अधिकार हैं जो लड़कों के समान मिलने चाहिए। लड़कियां आजकल क्या कर रही हैं पता है? जो लड़के कर रहे हैं वही चीज करने की कोशिश कर रही हैं, मतलब अपना औरत गुण खत्म कर रहे हैं। लड़का बनना चाहता है। एग्जैक्टली। तो ये उनको पता नहीं है, ये वो कमी है, वो बेनिफिट नहीं है, वो कमी है। अगर लड़के की बराबरी करनी है, देखो मैं हेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, एक स्पष्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर लड़के की बराबरी करनी है तो मिलिट्री में क्यों नहीं जाती ज़्यादा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट पे क्यों नहीं जाती ज़्यादा, ठीक है। बराबरी करनी है तो फिर क्यों, अगर बराबरी करनी है बस में क्यों कहते हैं आप महिला की सीट पे बैठे हैं, जब फिर सीट महिला की नहीं भी होती, मैं लेडी हूं मुझे बैठने दीजिए, क्यों कहते हैं फिर? इक्वलिटी चाहिए तो हर चीज में क्यों नहीं है? नहीं हो सकती। जो चीज के लिए मर्द का बॉडी डेवलप्ड है ना, वो मर्द ही कर सकता है। औरत करने को तो कर सकती है भाई, करने को तो हर लड़के लड़कियां बन जाते हैं आजकल। तो वो क्या कहते हैं, वो होता है फैशन। नहीं, ऑपरेशन करके वो कहते हैं कि लड़के लड़कियां बन जाते हैं, लड़की लड़के बन जाते हैं आजकल। तो फिर करने को तो सब हो जाता है, ठीक है। ये जो तुम बोल रहे हो ना कि लड़का मतलब लड़कियां लड़का बनना चाहते हैं, ये ट्रेंड मुझे ऐसा लगता है कि ये बाहर गाँव से आ रहा है, फॉरेन अमेरिका जो भी आ रहा है, ये जो हर लड़की नहीं होता ऐसे। जो आप विलेज लड़की लोग होंगे वो थोड़े मासूम रहते हैं, उनको मालूम है कि मैं महिला हूँ, मर्द नहीं बन सकती, वो कभी बच्चा दे नहीं सकता, बच्चे देने का
पावर और जो ये है वो उनके पास है, वो उनको समझता है। अगर एक लड़की को, जैसा आप यूएस का देखा यूट्यूब वीडियोस, उधर के लोग आजकल पहला बोल रहे कि आपको मालूम नहीं कि वुमेन क्या है, तो एक मर्द बोलता है कि मैं वुमेन हूँ आज 2 घंटे के लिए, महिला से बात कर रहा है कि मैं वुमेन हूँ 2 घंटे के लिए, मैंने बोलती हाँ हो सकता है। तो यहाँ तक की बेवजह बातें हो रही है। क्यों कर रहे हैं लोग ऐसी बातें? इसका रीजन क्या है पता है? नहीं, मुझे एक बार लगता है कि सोचो। मानसिक थोड़ा एक्चुअली फैल चुकी हैं ये चीजें, ये झगड़े वगड़े, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती मर्दों की है। वो वाकई में है गलती, औरत को ज्यादा दबा कर रखना। उसका ना रिएक्शन गलत हो गया, एक्शन का जो रिएक्शन सही होना चाहिए था गलत हो गया। लड़कियों को लगता है कि अगर हम लड़कों वाले अधिकार लेंगे तो हम सुप्रीम बनेंगे, वो लड़की रहकर सुप्रीम बने। मेरा कहने का मीन ये है, घर में सोचा होगा, सुना होगा हमेशा कि अगर बेटी होती है तो घर वाले क्या बोल देते हैं, ये मेरा बेटा है, बेटी नहीं है, ये मेरे बेटे जैसा है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, सुना होगा। तो अगर बड़ी होती है, ये तो मेरा बेटा है, प्यार से बोलते हैं ना लड़की को, आप उसकी निंदा कर रहे हो, उसका लड़की होने की बेइज्जती कर रहे हो। क्योंकि अगर आप बोल रहे हो उसी वक्त बोल रहे हो ये बेटी नहीं बेटा, मतलब बेटी होना गलत है, कहीं ना कहीं कह रहे हैं वो कि बेटी होना गलत है, तो मेरे बेटे जैसा है। अगर वो भी कह रहे हैं, एक बार डीप जाकर देखो, वो भी गलत है, नहीं कहना चाहिए वो। क्यों? वो बेटी होकर सुप्रीम है यार। लेकिन आज के टाइम पे ये सब हो रहा है। कहते हैं, हाँ बिल्कुल कहते हैं। क्योंकि जो लोग जहां पर वीडियो भी देख रहे होंगे उनको भी पता है ये लोग कहा जाता है। और इवन कि जो जिनको मैं काउंसलिंग देता हूँ, कभी कभी मैं भी क्वेश्चन रख लेता हूँ ऐसा, ठीक है, एक सर्वे के लिए, तो वो भी कहते हैं, हाँ घर वाले बोलते हैं तू मेरा बेटा है, तो मतलब बेटे को एक तरीके से सुप्रीम माना जाता है। तो ये जो एक्शंस है, छोटे छोटे एक्शंस, छोटी छोटी बातें, वो काम खराब करती है। क्योंकि बंदा ठोकर पत्थरों से नहीं खाता, छोटे छोटे वो जो होते हैं ना टुकड़ियाँ, जो रास्ते में कंकर वगैरह कुछ, वहां से उससे खाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये काम खराब कर रही हैं। इसका जो रिएक्शन हुआ है वो बड़ा गलत हो गया है। लड़कियों को लगता है उनको लड़का बनना, अपना औरत बन छोड़ दिया। अभी आप सोचिए कोई रिसेंट में कुछ ऐसा हुआ हो, या कुछ ऐसा माइंड में हो। रिसेंट नहीं, मैं ये एक चीज बोल रहा हूँ कि एक माइंडसेट है लड़कियों का, अभी वो भी ज्यादा नहीं है लेकिन आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, फॉरेन इन्फ्लुएंस हो रहा है कि मैं अगर कमा रही हूँ तो अभी मैं इंडिपेंडेंट हूँ। लड़की लोग का सोच कि अभी इंडिपेंडेंट, मुझे किसी मर्द की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने देखा महाराष्ट्र में जब कंस्ट्रक्शन के लोग आते हैं, ज्यादातर यूपी के लोग आते हैं, एक छोटे से चौल में, एक छोटे से घर में, चौल के एक छोटे से घर में 4-5 जन रहते हैं। उन लोग कमाते तो उन लोग ये नहीं बोलते कि मैं अभी इंडिपेंडेंट हूँ, उन लोग ये सोचते हैं कि मेरे घर में दो मेरे 20 बच्चे खाएंगे। समझ रहे हो? मतलब वो अगर पैसा कमा रहे, वो अपना घर का ये सोच रहे हैं। आप भी क्या करोगे पैसे जब वो कमाओगे? हाँ, मैं बीवी को ऐश कराओगे कि नहीं कराओगे? कराऊंगा, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं अपने फैमिली के लिए एक बड़ा रूम, गाड़ी बीड़ी, ये सब मैं अपना फैमिली का सोचूंगा, कंफर्ट के बारे में, राइट। लेकिन महिलाओं में अभी वो ज्यादा नहीं, लेकिन ट्रेंड आ रहा है, सोच आ रहा है कि मैं अभी कमा ली हूँ, अब मुझे किसी की जरूरत, लड़के की जरूरत, हाँ जरूरत नहीं, बंधन की जरूरत नहीं, हाँ, वैसे है। हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है? मैं इस चीज के ऊपर ना एक बारी पहले बातचीत हुई थी, डिस्कशन हुई थी लड़कियों के साथ ही। वो बोलते हैं हाँ ऐसे करती हैं, मेरी खुद की जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनके साथ मेरी नहीं बनती इसी वजह की कारण। क्योंकि वो बोले जब हमने कमाना शुरू किया, हमारा गोल था इंजीनियरिंग करनी है, हमारा कोलकाता में अच्छी कंपनी में वो हो गया, तो हम अच्छा खासा कमा रही हैं, ठीक है। तो वो कहती है मुझे लड़के की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ लड़कों के साथ टाइम पास करती हूँ, ठीक है, कैजुअल। हाँ सच है ये बात, ये आज का, ठीक है। तो वो बोली कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद। अगर लड़का कमाता है, वो सब कुछ करता है, वो कभी नहीं कहता, ठीक है, कि मैं अभी मुझे लड़की की जरूरत नहीं है। वो उल्टा कहता है मेरे पास पैसा आ गया है, अब मैं लड़की रख सकता हूँ, मैं जा शादी कर सकता हूँ, क्योंकि उसके खर्चे होते हैं, लड़की के एक अलग खर्चे होते हैं ना। अगर हम इसको भी काउंट करें कि मंथली सैनिटरी पैड का भी खर्चा है, एक बिल्कुल जीरो जिसकी इनकम है, जो सिर्फ हैंड टू माउथ है ना, वो भी बहुत हमारे देश में देखोगे ना, वो भी प्रोवाइड नहीं करवा पाते। देखा होगा कुछ लोग अभी भी कपड़ा यूज कर रहे हैं, पैड यूज नहीं कर रहे। तो ये चीजें हैं, खर्चे होते हैं। तो लड़का क्या सोचता है हमेशा कि मैं कमा रहा हूँ, मेरी फैमिली खुश रहे, है ना। तो लड़कियां सारियां नहीं भाई, बहुत सारी ऐसी हैं जो घर चलाती हैं, ऐसे ही। हाँ ठीक है। पर आजकल जो चल रहा है कि हमें लड़कों की नीड नहीं है, मतलब पैसों की वजह से नीड है, फिर
फिर प्रेम कहाँ हुआ यहाँ पे? ये तो चंचलता आ गई पैसे वाली। मैं नहीं कहूँगा गलत है, सही है, अपनी चॉइस है यार। आप शादी करो, ओपन मैरिज रखो, आप शादी करो या ना करो, आप बंधन में नहीं बंधो, पर ऐसी रीजन जो है ये ना दो। फिर अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं रहे तो आप लड़का पटा लोगे कोई। और यही जो जेंडर इक्वालिटी का जो बात है, अभी हमारा जो जो मर्द लोग हैं, हम एक लड़की कैसे सिलेक्ट करते हैं? सच बोल रहा हूँ कि देखो, पहली पर्सनालिटी हम स्कैन नहीं कर सकते, एक्सरे मशीन नहीं है। पहले हम देखते हैं कि सुंदर है क्या नहीं, सुंदर लग गया हमें ये देता है। लड़की लोग क्या देखते हैं? पावर, मर्द का पावर क्या, पैसा क्या, ये क्या। अगर लड़की के वो बराबर नहीं, अगर समझ मैं लड़की हूँ, मैं 20,000 कमा रही हूँ, मैं 15,000 या 10,000 वाले को देखूंगी नहीं, मेरे से जो ऊपर है पावरफुल ये सिलेक्ट करूंगी। एग्जैक्टली। और मर्द क्या करेगा कि जो सुंदर है उससे, मतलब रीजन ये मैं गलत हो सकता है, क्योंकि ये मैं सोच रहा हूँ कि लड़की लोग इसलिए सिलेक्ट करें कि ताकि उनके जो बच्चे या घर रहे वो सेफ रहे, इसलिए स्टेटस वाला बंदा ढूंढे। और हम इसलिए सिलेक्ट करें कि हमारे बच्चे अच्छे दिखे। समझ रहे हो? वैसा मैं गलत हो सकता हूँ। नहीं, इसका एक जवाब देता हूँ मैं, जो मेरे माइंड में, कि लड़की ना हमेशा चाहती है जो मेरा मर्द रहे वो हमेशा सुप्रीम हो। क्योंकि लड़कियां दिखावे में ज़्यादा जोर देती हैं, जे उनके नेचर में है, ये गलत वगैरह नहीं है, उनको अच्छा लगता है। ज़्यादातर वो दूसरी लड़कियों को दिखाती हैं कि देखो आज मैंने ये कपड़े पहने। लड़कियां बहुत एक दूसरे से बहुत जेलस करती हैं। तो उनको ये होता है अगर मैं 20 कमा रही हूँ तो मेरा बंदा 20 का 25-50 कमाना चाहिए, 15 नहीं। ठीक है। और जो लड़का है वो कहता है चाहे ना भी कमाती हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कम भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो सुंदरता की बात की, लड़का हमेशा ब्यूटी नहीं देखता। मोस्ट केसेस ठीक है, नहीं देखता मोस्ट केसेस में बहुत सुंदर सुंदर लड़के हैं, देख लेना कि उनकी वाइफ उनसे कम होती है। देखो देखो वो एक्सेप्शन हो गया, एक दो केस। मैं बैलेंस अगर बोल रहा हूँ, अगर आपके पास ऑप्शन है, दोनों का सेम पर्सनालिटी, समझो 3 लड़कियों को, तीनों का सेम पर्सनालिटी ऑलमोस्ट सेम है, तीनों में से एक बहुत सुंदर है और 2 थोड़ा एवरेज है। सीरत मतलब अंदर से कैसा है? सेम तीनों ऑलमोस्ट सेम। आप कह रहे हैं पर्सनालिटी सबकी? हाँ, अगर आपके पास ऑप्शन है तो। मेरे पास ऑप्शन है, यू मीन मेरे पास ऑप्शन है 3 लड़के हैं जिनकी सीरत सेम है, सूरत एक ही अच्छी है। मुझे ये बताओ, आपके पास 50-50 के 2 नोट पड़े, एक 100 का पड़ा, कौन सा उठाओगे? 100 का। मेरा वही बात करेगा नहीं, ये जहां पर आपने ऑप्शन रखती ना। हाँ, मेरा वही बोल रहा हूँ, अगर आपके पास आप मर्द हो, आपके पास ऑप्शन है, आप बेस्ट सिलेक्ट करोगे। बेस्ट सिलेक्ट करेंगे। वैसे ही महिला भी बेस्ट सिलेक्ट करेंगे, भले उनका थोड़ा अलग। देखो, आपकी तृष्णा कहीं और है, लड़कियों की कहीं और है। वो पैसा देकर ही आप सुंदर इक्वल नहीं है। जो सिलेक्शन चॉइस है वो इक्वल नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ यार, कोई भी चीज इक्वल नहीं है यार, सोचने का तरीका अलग है। ये जेंडर इक्वलिटी बड़ा बेकार टॉपिक है, ठीक है। सच बताने वाली बात तो यही है कि ये जो जेंडर इक्वलिटी के नारे लगते हैं नहीं लगने चाहिए। क्योंकि जेंडर इक्वलिटी क्या है? बराबरता का ये मीन नहीं है आप 4 रोटी खाते हो मैं 6 खाता हूं। इक्वलिटी अगर कर दें, बराबरता असल में क्या होगी कि मुझे मेरी भूख के हिसाब से, आपको आपकी भूख के हिसाब से, मतलब मुझे मेरी भूख के हिसाब से 6 दो, आपको 4 दो। लोगों को लगता है बराबरी क्या है, इसको भी 4 इसको भी 4, ठीक है। वो बराबरता नहीं है, ठीक है। इक्वलिटी वो है कि जो जिसमें हो, मतलब जिसको नीड हो, जो चीज जिस पर फिट बैठती हो, ठीक है। तो जेंडर इक्वलिटी की जो टॉपिक है, जो इसमें मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये बड़ा बकवास टॉपिक है। तो मतलब इसको ख़त्म करना चाहिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। लड़कियों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ आ गई है, मैं टारगेट नहीं करना चाहता, बट ये बात सच है। लड़कियों में आजकल की में बहुत ज़्यादा ये चीज़ आ गई है, क्योंकि पहले उनको बांध के रखा, ठीक है। बट जब वो अब एक्सपोज हुई हैं, ठीक है, बढ़ने लगी हैं, निकली हैं बाहर, तो वो इतना ज़्यादा हो गई हैं, वो उन्होंने सब कुछ भूल चुकी हैं वो, ठीक है। तो वो बोलते हैं हमें कोई रोक नहीं सकता, मैं अनस्टॉपेबल। अरे रोकना गलत नहीं है। हम कोई लड़कों को लगता है कि हम सुप्रीम, हम उनको कंट्रोल करेंगे, नहीं, ये भी रीज़न गलत है। ऐसे कंट्रोल करना या वो गलत है चीज़ें। पर आप किसी का बुरा ना करो, अपना अच्छा करो, किसी का बुरा ना करो। तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है, जहाँ पर झूठे केस लगाए जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। कितने केस आते हैं हर रोज़, पता ही होगा। अगर लड़की ने कुछ किया उल्टा सीधा
लड़के ने कंप्लेंट कर दी तो उधर से लड़की भी कंप्लेंट कर देती है, पुलिस किसकी सुनती है पहले? इसमें लॉ लड़की लोग को ज्यादा फेवर करता है। ठीक है, तो फिर कौन सी इक्वलिटी की बात कर रहे हैं यार, है ना? तो देखा जाए शोषण बहुत होता है महिलाओं पर मैं ये कहना चाहता हूँ, शायद इससे कोई मैसेज ही मिल जाए यार। लेकिन शोषण जो पहले से कम हुआ है। हाँ, शोषण पहले से कम हुआ है, पर ये मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ कि अगर आप लड़कियां नहीं हटी तो जो लड़कियां बेकसूर है ना, उनको इंसाफ कभी नहीं मिलेगा, ये उनको इंसाफ कभी नहीं हाँ, मिलेगा। मैं इसी बारे में बोल रहा था कि अभी देखो हमारे जो देश में, बाकी देश की बात ही नहीं कर रहा हूँ, हमारे देश में अभी अपॉर्चुनिटी इक्वल है, मर्द और फीमेल दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी। लेकिन कुछ है अभी भी स्टेट्स या रिलीजन की वजह से या कुछ जहाँ पे लड़की को थोड़ा दबा जाता है। थोड़ा ही बहुत हाँ है। क्योंकि मैं देखो केस भी नहीं, मैं अनफिल्टर्ड टॉक से ये नहीं चाहता कि केस हो जाए। हाँ, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? देखो भाई, सोल्यूशन है अवेयरनेस। सती प्रथा थी, याद होगा सती प्रथा, समझते हो? लड़की को यार जलाया जाता था, लड़का की डेथ होगी तू भी जल, तेरा कोई काम नहीं है, उसको मनहूस बोला जाता था। फिर हमारे सिखों के जो गुरु हैं रामदास जी मेरे ख्याल से, जिन्होंने सती प्रथा को ख़त्म किया, ठीक है। तो उसके बाद भाई कि फिर भी बहुत जगहों में लड़की को चलो जलाना जब बंद भी हुआ था, गंजा कर देते थे, सादे कपड़े पहनाकर नीचे बैठा देते थे। वो क्या था? और पता है, हम मानोगे नहीं, आज भी होता है ये सब, आज होता है। आज भी होता है। ऐसा नहीं है, लड़कियों के ऊपर जुल्म होते आए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो मैंने शुरू में ये बात बोली थी कि एक्शन का रिएक्शन जो होना था वो बहुत गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, वो उनकी भावनाएं अलग हो गई, उनमें औरत गुण जो है वो कम हो रहा है। मर्दों में भी तो कम हो रहा है, देखे होंगे डिप्रेशन की ज्यादा है। और लड़कियों की हालत देखो आप, एस्ट्रोजन बढ़ गया है उनका, ठीक है, उनके देखो क्या हो रखे हैं। अब मुंबई में घूमते हो आप, मॉल में जाते हो, कितने लड़के थोड़े गलत चाल वाले दिख जाते हैं आपको, हाँ, ठीक है। ये कोई बहुत शान की बात नहीं है अगर कोई लड़की कहती है मैं टॉम बॉय हूँ, ये शान की बात नहीं है कोई। अगर जहाँ लड़का कहता है कि मैं लड़की की तो चलो अभी बेइज्जती करते नहीं है, उसको क्यूट बोल देते हैं, अच्छा बोल देते हैं। अगर लड़का को लड़की जैसी हरकत करते उसको क्या बोलते हैं? बेइज्जती करते हैं। तो ये चीज़ जेंडर इक्वलिटी नहीं हो सकती कभी भी। मेरा मानना है इसमें जो है, मेरे हिसाब से वही जेंडर इक्वालिटी ये एक मीनिंगलेस टॉपिक है। सच। हमारा एक रोल है, नेचर ने दिया है, हमारा एक रोल है नेचर ने दिया, उसको निभाओ। हाँ, और ये देश में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। आपको क्या लगता है, हम गलत हो सकते हैं? अगर आपका जो राय है, व्यू है, कमेंट कीजिए। तब तक स्टे ट्यून, सब्सक्राइब अनफिल्टर्ड टॉक्स। और हाँ, हेट नहीं, जो भी हमने बोला इनके और मेरे दोनों के अपने विचार है, अपनी खोज है, अपने लेवल पे बोला। आप भी अपनी खोज कीजिए, अपने